दिवाली आने वाली थी। हर घर में सजावट और मिठाइयों की खुशबू थी, लेकिन गोपाल के घर में उत्साह की जगह चिंता थी, क्योंकि इस बार दिए तो बहुत बने थे, पर बेचने के लिए पैसे नहीं थे और बाजार तक जाने के लिए बैलगाड़ी भी खराब थी। सावित्री, इस बार पता नहीं कैसे काम चलेगा। ना तेल है, ना मिठाई। बच्चों को क्या दूंगा? अरे चिंता मत करो जी, दिए तो भगवान का दिया काम है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बाबा, इतने सारे दिए हैं, हम इन्हें गांव में ही बेच सकते हैं। हाँ बाबा, मैं भी बता दूंगा सबको कि हमारे दिए सबसे सुंदर है। अरे पगली, कौन खरीदेगा यहाँ? सब बाजार से रंग बिरंगे दिए ले आते हैं। पर कोशिश करने में क्या जाता है, चलो हम कोशिश करके देख लेते हैं। गोपाल, उसकी पत्नी और बच्चे गांव के रास्ते से पैदल चलकर दिए बेचने के लिए निकल पड़े। गांव का रास्ता बहुत लंबा था, पर दोनों बच्चों के चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। चलते चलते वो थक गए थे। पानी पीने और थोड़ी देर विश्राम करने वो एक पेड़ की छाया में रुक गए। तभी मोहन अपने पिताजी से कहा, बाबा, अगर सारे दिए बिक गए तो मैं आपके लिए इस दिवाली नया ड्रेस खरीदूंगा। अरे पहले अपने पुराने कपड़े तो सी दे। अगर सारे दिए बिक गए तो मैं दिया जलाऊंगी मंदिर में, भगवान जी को धन्यवाद दूंगी। चलो अब, नहीं तो गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। रास्ते में सूरज ढलने लगता है, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ जाती है। सारा परिवार गांव की तरफ चलने लगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वे गांव पहुंचने से थोड़ा पहले जंगल के किनारे पहुंचे, तभी अचानक बादल घिर आए। बाबा, अंधेरा हो रहा है, चलो जल्दी करें। हाँ बेटा, थोड़ा और चलो, बस आधा रास्ता ही तो बचा है। तभी अचानक हवा का झोंका आता है, टोकरी गिर जाती है और कई दिए टूट जाते हैं। अरे नहीं, हमारे दिए टूट गए। कोई बात नहीं बिटिया, जो बच गए हैं वही बेच देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, बारिश शुरू हो गई। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी थी, पर कुछ बोला नहीं। बारिश तेज होने लगी। वो सब एक पेड़ के नीचे रुक गए। बाबा, इन दियों को कुछ हो ना जाए। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी मासूमियत ही इन दियों की असली रोशनी है। कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा लेता है, ताकि उसकी सच्ची रोशनी दुनिया के सामने आए। गोपाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसी रास्ते से एक बाइक सवार जा रहा था। बारिश के कारण रास्ता बहुत खराब हो चुका था। उस बाइक सवार की गाड़ी सड़क के एक गड्ढे में फंस गई। उस बाइक पर गांव का धनवान व्यापारी लालचंद बैठा था, जिसका गांव में सबसे बड़ा घर था। अरे, ये रास्ता भी आज ही खराब होना था। तभी वहां गोपाल आता है और आगे बढ़कर गाड़ी को धक्का देता है। बच्चे भी मदद करते हैं। थोड़ी कोशिश के बाद गाड़ी निकल जाती है। लालचंद गोपाल के पीछे वो जिस पेड़ के नीचे रुके थे, वहां पर आ जाता है। भाई, तुम कौन हो? बारिश में भी मदद कर दी। हम तो बस इंसान हैं साहब, आपका रास्ता साफ हो गया, यही काफी है।
साहब, हमारे दिए टूट गए पर कुछ बचे हैं, क्या आप लेंगे? लालचंद मुस्कुराता है और दिए देखता है। अरे ये तो बहुत सुंदर हैं, मैं सब ले लेता हूँ और तुम्हारे घर दिवाली की मिठाई भी पहुंचा दूंगा। भगवान आपका भला करे साहब। कभी कभी इंसान की भलाई ही उसके लिए सबसे बड़ा दीपक बन जाती है। कुछ दिन बाद दिवाली को दिन आ गया। रात के समय हर घर में दिए जल रहे थे। तभी रूही अपने बाबा से बोलती है, बाबा देखो, हमारे दियों से सारा गांव चमक रहा है। हाँ बिटिया, आज सच में लगता है अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। दीपावली का असली अर्थ मिठाइयों या कपड़ों में नहीं, बल्कि उस उजाले में है जो किसी के दिल में उम्मीद जगाए। और आज गोपाल के परिवार ने वही सच्ची रोशनी जलाई थी इंसानियत की। हर दिया मिट्टी से बनता है, पर उसकी रोशनी आकाश तक जाती है। बस इंसान भी वैसा ही हो, चाहे जितनी कठिनाई आए, उसका दिल रोशन रहे। सच्चा दीप वही है जो अंधेरे में भी दूसरों को रोशनी दे।